अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज वही हुआ केपीके में जो इमरान खान ने चाहा और आखिरकार हल्फ हो गया। सुहेल अफरीदी ने आज हल्फ उठाकर पक्के पक्के वजीर आला केपीके का चार्ज संभाल लिया है। इसमें बड़ी अहम बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सुहेल अफरीदी की जड़ें किस हद तक मौजूद हैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में, कि आज तमाम जो फेडरेशन थी उसको बुलाया गया और तमाम आईएसएफ वाले वहाँ पे गवर्नर हाउस में मौजूद थे और उन्होंने एक मज़ा किया, यानी वो बड़ा एंजॉय करते रहे गवर्नर हाउस में। और लगता यूँ था कि आज आईएसएफ ही का ये गवर्नर हाउस है, ये गवर्नर हाउस नहीं बल्कि आईएसएफ हाउस बन गया हुआ है। नाज़रीन, अब देखना ये है कि इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को जो समझ के ये ओहदा दिया, क्या सुहेल अफरीदी इमरान खान की उन तवक्कुआत पर पूरा उतर कर उनको रिहाई दिलवा सकेंगे? नाज़रीन, ये तो अब वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, पाक फौज का स्पिन बुल्देक और चमन सेक्टर पर भरपूर हमला, इस हद तक भरपूर हमला था कि अफ़गान तालिबान ये कहने पर मजबूर हो गए कि बराए मेहरबानी जंग बंदी कर दी जाए और उन्होंने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। अफ़गान तालिबान और फितनतुल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी ज़्यादातर पोस्ट कब्ज़े में ले ली गई हैं, टैंक्स कब्ज़े में ले ली गई हैं। लेकिन इस तनाजुर में अगर आप एक और चीज़ देखें कि इंडिया की तरह अफ़गानिस्तान भी अब सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो सोशल मीडिया में ये कह रहा है और ये दिखा रहा है कि ये जो गन्स हैं ये पाक अफवाज की हैं और वो छोड़कर भाग गए हैं, जबकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। इंडिया भी पहले ये कहता रहा, जब मे वाली जंग में इंडिया ने कहा कराची पे हमला हो गया, लाहौर पे हमला हो गया, फलां हो गया, यूं हो गया, वो भाग गए, ये भाग गए। आज अफगानिस्तान भी वही कर रहा है जो कि इंडिया करता रहा पहले, यानी ये फेक पोस्ट लगाना, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जबकि इसकी असल हकीकत ये है कि मुल्ला मुत्तकी का इंडिया में होना और इंडिया से ये चीज़ें हासिल करके वो आगे दे रहा है कि जो इंडिया कह रहा है वैसा करें, यानी अंदाज़ा फरमा लीजिए कि इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं। ये कभी किसी की गोद में होते हैं, कभी किसी की ज़ुबान बोलते हैं, इनका कोई अपना कोई ठिकाना नहीं है, अपनी कोई हैसियत नहीं है। यानी मैं बात कर रहा हूँ टीटीपी की और अफ़गान तालिबान की। नाज़रीन, मुल्ला का वहाँ पे होना और इंडिया का लालच देना, वो क्या क्या लालच है। और वो ये कहा जा रहा है कि हम आपके स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। और यहाँ तक किया गया कि दारुल उलूम देवबंद का भी विज़िट कराया गया और कहा गया कि हम आपको यहाँ भी आपके बच्चों को तालीम देंगे, देवबंद से तालीम याफ्ता होकर सनद याफ्ता होकर वो आपके पास आएंगे, आपको कितना फ़ायदा होगा। यानी ये मुल्ला मुत्तकी को ये कहा गया और मुल्ला मुत्तकी चाहते भी यही हैं। यानी वो पहले किसी की गोद में थे, अब वो जिस गोद में जाकर बैठे हैं तो उसी की ज़ुबान बोलेंगे। इंडिया ने मुल्ला मुत्तकी को और भी बहुत सारे लालच दिए और कहा कि हमारी मंडियाँ आपके लिए खुली हुई हैं, हम आपका सामान, आपका कारोबार अपनी मंडियों तक लेकर आएंगे और आपको एक बेहतरीन कंट्री बनाएंगे। ये कहा इंडिया ने और ये लालच दिया। मुल्ला मुत्तकी इसी बात पे खुश हुए और उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मुल्ला मुत्तकी का ये बयान कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन ना इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और ना ही दिल्ली के ख़िलाफ़, ये बयान लगता तो बड़ा लॉलीपॉप है। क्या वो ये कर पाएंगे? क्या उनकी इतनी हैसियत है कि वो ये कर पाएँ? वो ये नहीं कर पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अफ़गानिस्तान और इंडिया का गठजोड़ है क्या। क्या ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाना चाहते हैं? अफ़गानिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात कर लेते हैं। पहला फ़ायदा यह है कि अफ़गानिस्तान सफारती महाज पर बिल्कुल तनहा हो गया था, उसे इंडिया की सूरत में एक साथी मिल जाएगा और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यानी इंडिया और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिलकर खेलेंगे और सेम वैसा ही इंडिया चाहता है। और दूसरा फ़ायदा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान को फंडिंग भी चाहिए और इंडिया उसे फंडिंग देगा, यानी दो तरह का फ़ायदा होगा। यानी एक तो वो जो दहशतगर्द हैं उनके लिए उनको फंडिंग चाहिए और दूसरा उसको अपनी मुल्क की मुआशी ज़रूरियात के लिए भी पैसे चाहिए, जो इंडिया देने को तैयार है इस वक्त। क्यों तैयार है? वो सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में तैयार है। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि इंडिया के मुसलमान तबके तक अफ़गानिस्तान को रसाई हासिल हो जाएगी और यूं फिर लगेगा
कि अफ़गानिस्तान इंडिया के अंदर और मुसलमानों के अंदर सरायत कर रहा है। अफ़गान तालिबान को चूँकि लेजिटिमेसी दरकार है, चूँकि वो किसी प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट में नहीं आए, इस तरह इंडिया के साथ मिलकर वो किसी न किसी प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। अफ़गानिस्तान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहता है। कब से ब्लैकमेल करना शुरू हुआ? जब पाकिस्तान ने जो मुहाजिरीन थे अफ़गानिस्तान के उनको वापस भेजने का कहा तो इनको तकलीफ़ हुई अफ़गानिस्तान को, चूँकि ये तो अपने पंजे गाड़ कर बैठे हुए थे ना मुख्तलिफ़ शेप्स में, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। और जब पाकिस्तान ने कहा कि मुहाजिरीन अब वापस चले जाएँ, चूँकि इंडिपेंडेंसी आ गई हुई है वहाँ पर, तो फौरी तौर पर तकलीफ़ हुई। और आज इंडिया उनका इस मामले में साथ देकर पाकिस्तान से जो दुश्मनी वो लेना चाहता है वो ले रहा है। इस पर रद्दमल देते हुए चाइना के वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों हमसाया ममालिक हैं, दोनों को गौर व फिक्र करनी चाहिए और जहाँ भी दहशत गर्दी के अनासर आते हैं दोनों को मिलकर फ़ैसला करना चाहिए और अपनी अपनी मुआशी जो सूरत हाल है यानी मुआशी पोजीशन को बेहतर करें ताकि ख़ित्ते में तवाज़ुन कायम रह सके। अब आते हैं ज़रा अपने प्यारे शहर लाहौर की जानिब कि दुनिया में आलूदगी के पहले नंबर पर आ गया है। यानी कैसा आलूदा शहर है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये दावा है कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब और आलूदगी में नंबर 1 पे आ गया है। क्या हम उनको सच माने आलूदगी में नंबर 1 वालों को, या फिर मरीम नवाज़ के क्लीन और ग्रीन जो इनिशिएटिव है उसको सच माने? इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात यानी EPA और स्मोग और मौसमियाती निगरानी के जदीद निज़ाम के तहत हासिल आदाद व शुमार के मुताबिक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। अब किस तरह आलूदगी ये पैदा हुई? इल्ज़ाम लगाने वाले यानी अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत की तरफ से आने वाली हवाओं और दर्जा हरारत में कमी के बायस लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक सतह तक पहुँच गई है। नाज़रीन, ये कहना है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। उनका यही कहना है कि चूँकि भारत से जो हवाएं आती हैं वो आलूदगी पैदा करती हैं। अब शहर के अंदर भी तो नाज़रीन आप गौर फरमा लीजिए, सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ बन रही हैं। जब जून आएगा तब देखा जाएगा, पैसे आएंगे तब देखा जाएगा। यानी कूड़ा करकट, सड़कें टूटी हुई। और पाकिस्तान का ये शहर कितना बड़ा शहर है लाहौर, और वो आलूदगी में नंबर 1 पे आना ये शर्म की बात है। अब खारिया में क्या हुआ? गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में मरियम नवाज़ की तस्वीर का झंडा लहरा दिया गया। पाकिस्तान का झंडा भी साथ था और मरियम नवाज़ शरीफ की तस्वीर वाला भी झंडा साथ था। ये किसने किया? क्या ये कॉलेज वाले नंबर बना रहे थे, या बीबी ने खुद कहा? मैं नहीं समझता कि बीबी मरियम नवाज़ ये कहें कि मेरे तस्वीर का झंडा लगा दो, क्योंकि वो सस्ती शोहरत वो कोशिश तो करती हैं कि टिकटॉक के ज़रिए, लेकिन वो इतनी भी सस्ती शोहरत हासिल नहीं करना चाहती जिस पे वो ट्रोल होना शुरू हो जाएं और फिर उन पे मीम्स बनने शुरू हो जाएं और फिर बातें होनी शुरू हो जाएं सोशल मीडिया पे। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कहा होगा, लेकिन अगर कॉलेज वालों ने ऐसा किया है तो कॉलेज वालों ने क्यों किया? वो किसकी खुशनुदी हासिल करना चाह रहे थे? नाज़रीन, आपको तो याद होगा कि कहते थे कि मियाँ दे नारे वजन गए, तो अब ये झंडे पे मरियम की तस्वीर लगाकर इनको साथ स्लोगन कोई और भी तो देना चाहिए था ना, कि मरियम दे नारे वजनगे, मरियम दे झंडे गढ़नगे। नाजरीन, अब तक की अपडेट आपके सामने रखती हैं, आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, चलते चलते आपसे वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।